नमस्कार, मैं आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान। डॉक्टर एल मुरुगन और बाल योगी उमेश नाथ बनाए जाएंगे राज्यसभा सदस्य। ओबीसी वर्ग से एक महिला समेत 2 उम्मीदवार। स्कूल नवीन भवन में भरी लापरवाही। स्कूल बिल्डिंग का नहीं हुआ अब तक निर्माण। 2.5 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था स्कूल भवन का भूमि पूजन। बसंत पंचमी पर स्कूल में सरस्वती पूजा से रोका प्रचार ने। तिलक लगाकर स्कूल आने पर भी रोक। हिंदूवादी संगठनों ने जताया कड़ा विरोध। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम चौंकाने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा, रंजना बघेल, जयभान सिंह, लाल सिंह आर्या जैसे नामों की चर्चा थी, लेकिन इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता भी राज्यसभा के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन सब को निराशा हाथ लगी। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम चौंकाने वाले होंगे और ठीक वैसा ही हुआ। लंबे मंथन के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 5 सीटें खाली हो रही, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये चारों सीटें बीजेपी के लिए तय मानी जा रही है। वहीं एक सीट कांग्रेस को मिलना तय माना गया है। भाजपा की सूची में वर्तमान सदस्य अजय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, राजमणि पटेल और कैलाश सोनी के नाम नहीं है। डॉक्टर मुरुगन के साथ इन सदस्यों का कार्यालय 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति और 2 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से हैं। इसमें एक ओबीसी महिला को भी स्थान दिया गया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर जातिगत फॉर्मूले को महत्व दिया है। डॉक्टर मुरुगन को मध्य प्रदेश से पुनः प्रत्याशी बनाया है। वे वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। डॉक्टर मुरुगन पहले भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा में गए हैं। वे वर्तमान में मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर मुरुगन भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बाल योगी उमेश नाथ उज्जैन पीठाधीश्वर हैं। वाल्मीकि समाज के उत्थान और विकास के लिए वे लगातार कार्य करते रहे हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने का श्रेय सीएम मोहन यादव को दिया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़ा है। बस स्टैंड क्षेत्र के समीप स्थित अपना लॉज के सामने से आरोपी ने बाइक चुराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से 24 घंटे के भीतर बाइक चोर को खोज निकाला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से 24 घंटे के भीतर बाइक चोर को खोज निकाला। सीएसपी गौरव पाटिल ने बताया कि आरोपी महेश पिता संतोष चौहान अपना लॉज के पास से 8 किलोमीटर दूर तक पैदल बाइक ढकेलते गया। आरोपी चोर लॉज के सामने लगे सीसीटीवी के फुटेज में बाइक चोरी करते हुए दिखाई दिया। वह सरस्वती डेयरी, सिंधी बस्ती, इंदिरा कॉलोनी चौराहे पर लगे पुलिस विभाग के शासकीय कैमरे में भी कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चला कि आरोपी बहादुरपुर की ओर गया है। फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने बहादुरपुर में सर्चिंग कर आरोपी को धर दबोचा। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो हमारा कोतवाली थाना अंतर्गत है, बस स्टैंड के पीछे। कहाँ ले गए थे? ये बहादुरपुर ढकेलते अपने वहाँ ले जा रहा था। क्योंकि इसने बीच में प्रयास भी किए कि ये मोटरसाइकिल जो है चालू हो जाए वायरिंग करके, मगर इसके द्वारा नहीं हुआ, तो इसने ढकेलते हुए अपना बहादुरपुर ले गया। हाँ, इस पे अपराध धारा हमने 379 का अपराध पंजीबद्ध किया है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने खंगाला है। फिलहाल तो अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका मिला नहीं है, अगर हम अन्य जिलों में भी इसका रिकॉर्ड इससे मंगवाएंगे। फिलहाल बुरहानपुर में इसका कोई रिकॉर्ड है।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। गुना की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निर्मित मंदिर में बाबा खाटू श्याम की स्थापना हो रही है। इसी सिलसिले में बसंत पंचमी पर शोभा यात्रा निकालकर खाटू श्याम का नगर भ्रमण कराया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य पालकी की यात्रा सदर बाजार, हॉट रोड, हनुमान चौराहा, गायत्री मंदिर, सिसोदिया कॉलोनी, शिवाजी नगर, कोलूपुरा होते हुए नानाखेड़ी आवासीय कॉलोनी बाबा खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। खाटू श्याम पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष सम्मिलित हुए। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सभी पीले वस्त्र धारण कर इस यात्रा में सम्मिलित हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। दमोह के सिख समाज ने आज बुधवार दोपहर एक रैली निकालकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दमोह सिख समाज ने कहा कि नांदेड़ साहिब में मौजूद ऐतिहासिक गुरुद्वारा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो विधेयक 2024 पारित किया है उसका हम सभी विरोध करते हैं। भारत में प्रत्येक धार्मिक स्थल को अपने अनुसार संचालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कानून के खिलाफ जाकर यह विधेयक पारित का गुरुद्वारा का संचालन अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का सिख समाज पूरा जोर लगाकर विरोध कर रहा है। समाज के प्रमुखों ने कहा कि आज कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन में मांग विधेयक को तुरंत वापस लेने और सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखने की मांग की गई है। यदि महाराष्ट्र सरकार विधेयक वापस नहीं लेती तो अपने प्रदर्शन को तेज करेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो नांदेड़ साहब में है उस पर 2024 एक विधेयक पास किया है। वो गुरुद्वारा में कमेटी में दखल देने के लिए, इसलिए उस विधेयक का विरोध करते हुए दमोह का सिख समाज उसमें ये कलेक्टर साहब के थ्रू ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के थ्रू केंद्र सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार को ये भिजवाना चाहता है कि ये गैर संवैधानिक है। संविधान के अनुसार किसी भी धर्म में धार्मिक स्थल पर किसी भी सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका विरोध करते हुए आज दमोह का सिख समाज ये इसमें ज्ञापन देकर सरकारों को ये संदेश देना चाहता है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा करेंगे। धन्यवाद। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। जबलपुर में शरारती तत्वों ने देर रात एक पानी टंकी को पत्थर मारकर फोड़ दिया। इसे लेकर लोगों में खास आक्रोश है। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने घमापुर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। घटना जबलपुर शहर के आचार्य विनोबा भावे वार्ड की है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस वार्ड में पानी की हमेशा किल्लत बनी रहती है। इसे देखते हुए पार्षद अविनाश कुमार ने वार्ड में 2000 पानी की टैंकियां लगवाई है। पानी की टैंकी लगे अभी कुछ महीने ही बीते थे कि देर रात अज्ञात बदमाशों ने पत्थर मारकर पानी टैंकी को फोड़ दिया। इसके चलते पूरा पानी बह गया। जानकारी मिलते ही भाजपा पार्षद अविनाश मौके पर पहुंचे और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घमापुर थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसके पूर्व भी मैंने हनुमानदाल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5000 लीटर की टंकी वहाँ के हमारे तरफ तोड़ा था। इसके पूर्व अभी बम्बा देवी में मैंने बोरिंग कराई थी, तो उस बोरिंग का भी 3 बार तार पूरी वायर काट के ले गए थे। आज फिर कल हमारे असामाजिक तत्वों के द्वारा कल फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए एक 2000 लीटर की पानी की टंकी को फोड़ा गया, वहाँ रहवासियों के घरों में पथराव किया गया और बोर्ड को तोड़ा गया। आज क्या किया आप? और उसकी सूचना आवेदन प्राप्त हुआ है, तो टंकी इसने फोड़ी है, उसके तत्काल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तलाश किया जाएगा और जिसने भी टंकी फोड़ी होगी उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं अपने केबल नेटवर्क पर आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी। पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुलेटिन में चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दीवानगंज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन पर रोक लगा देने के विरोध में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। बसंत पंचमी पर दीवानगंज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में स्थित मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा नहीं करने का फरमान प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया था। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन के लोगों एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर कड़ा विरोध जताया और जय श्री राम के नारे लगाए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने के बाद स्कूल में मां सरस्वती की पूजा अर्चना विधिवत की गई। वहीं कुछ बच्चों ने स्कूल के टीचर ML अहिरवार एवं प्रिंसिपल DD मेश्राम पर आरोप लगाया कि वे स्कूल में बच्चों को तिलक लगाकर आने से मना करते हैं और तिलक लगाकर आने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी देते हैं। सरपंच गिरजेश नायक एवं धर्म जागरण जिला सह संयोजक गजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर स्कूल परिसर में स्थित मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा अर्चना की जाती है, मगर इस वर्ष प्रिंसिपल द्वारा पूजा नहीं करने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके विरोध में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। अभी 10:30 बजे मनोज पवार जी का फोन आया था मेरे पास कि साहब आप गांव के प्रधान हैं। हमने श्री प्राचार्य जी को फोन लगाया था कि आज सरस्वती पूजन है, आज बसंत पंचमी का दिन है, तो यहाँ पे पूजन होगी। तो प्राचार्य जी ने बोला कि कोई यहाँ पे पूजन मुजन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं साहब ठीक है, हम लोग सब आ रहे हैं, अपन पूजन करेंगे सरस्वती माँ जी की, क्यों नहीं करेंगे भाई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ गतिविधियां ऐसी भी चल रही हैं स्कूल में। 2-3-4 बार सूचना मिला है कि 2-4 शिक्षक जो हैं वो मतलब दूसरे धर्म की ओर मतलब बच्चों को भी वो करते हैं। ठीक है, और उनको भी कभी अभी सूचना मिली, गजेंद्र भाई ने बताया कि तिलक लगाने से मना करते हैं ऐसा वैसा। तो अभी मेरी माननीय DO साहब से बात हुई थी, मैंने फोन लगाया था उनको, तो वो कहला नहीं मेरी प्राचार्य जी से बात हुई, आप पूजन करिए, अगर ऐसा कुछ है मेरे संज्ञान में बात आई है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो हम सब लोग ग्रामीण लोग और RSS के लोग सब लोग एकत्रित हुए यहाँ पे, तो सब आवेदन देके कलेक्टर साहब से और DO साहब से कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं सुबह करीब 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे मोबाइल पर फोन आया था कि दीवानगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसके स्कूल के अंदर माँ सरस्वती का स्कूल कई साल पहले बना है और यहाँ निरंतर जो है माँ सरस्वती की पूजन होती आई है। लेकिन आज जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो मना कर रहे हैं और उन्होंने मतलब फेस टू फेस आकर नहीं बोला है। यहाँ पर टीचर हैं ML जी अहिरवार, उनके मोबाइल पर फोन आया था उनका और उनके द्वारा जो है जो टीचर और बच्चे मनाना चाह रहे थे माँ सरस्वती, उन्हें रोका गया है और बोला गया है कि जो भी माँ सरस्वती की पूजन में सम्मिलित होगा टीचर या छात्र छात्राएं, उन्हें जो है स्कूल से रिलीव कर दिया जाएगा। मेरा कहना ये है, चूंकि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ और
मुख्य अपना जो सिलेबस है सिलेबस के हिसाब पढ़ना है। इसके अलावा आप जो दिल का ताड़ बना रहे हैं इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनको विज्ञानांचल लेके आया हूँ क्योंकि विज्ञानांचल के अंदर बहुत सारी सेवाएं होती है। तो बच्चे वहाँ चिल्ला रहे थे, उस दिन हमने सिर्फ एक दिन साल में कुछ नहीं, हम स्कूल आते हैं तो ये सर लोग मना करते, तिलक मिलक लगा के मत आया करो। अहिरवार सर। नाम बोलो, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। जी मैं अहिरवार सर। हाँ, क्या बोलते हैं? तिलक लगा के मत आया करो, भगवान कुछ नहीं होते, ये सब पत्थर की मूर्त है, इनको मत माना करो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर नाका बाईपास के समीप ट्रक और कार की टक्कर में कार चालक पीटीएस सागर के पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र व्यास गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें डायल 100 पुलिस टीम की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पीटीएस सागर के बस से दमोह जिले के बांदकपुर के लिए जा रहे थे और टीआई रविंद्र व्यास अकेले ही अपने कार से जा रहे थे। उसी दौरान बाजू से गुजर रहे ट्रक का टायर अचानक फट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर इंस्पेक्टर रविंद्र व्यास के कार से जा टकराए। कार ड्राइव कर रहे रविंद्र व्यास घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही एसपी सुनील तिवारी, सीएसपी अभिषेक तिवारी, कोतवाली टीआई आनंद सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायल टीआई का हाल चाल जाना तथा घटना के संबंध में जानकारी ली। पीटीएस सागर से कुछ फोर्स हमारा बांदकपुर ड्यूटी के लिए आ रहा था। उसमें हमारे टीआई साहब हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी इनिशियली उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया गया है। सीटी स्कैन वगैरह हो रहा है, फिर जैसी जो रिपोर्ट आती है उसमें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। जबलपुर के धनवंतरी नगर थाना पुलिस ने नागपुर रीवा हाईवे पर चेकिंग के दौरान 80 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रीवा नागपुर हाईवे से एक सफेद रंग की इंडिका कार में कुछ लोग हवाला के रुपए ले जा रहे हैं। सूचना पर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र चौराहे के पीएच पेट्रोल के पास मुखबिर के बताए कार को रोका गया। कार में एक महिला समेत 3 लोग बैठे थे। कार की बीच वाली सीट पर एक बड़ा बैग रखा हुआ था। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 80 लाख रुपए मिले। रुपयों को जब्त कर इनकम टैक्स विभाग को पूरे मामले की सूचना दी गई। वहीं कार में सवार महिला छत्तीसगढ़ की बताई जा रही है, जो कि रुपयों को नागपुर ले जा रही थी। आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हाईवे रोड पर जो है एक गाड़ी गुजरने वाली है, जिसका नंबर है MP20CC 3640, और जिसमें कुछ नकदी रकम जो है लेकर के जा रहे हैं। इस संबंध में जो है हमने उक्त गाड़ी को जो है मौके पर HP पेट्रोल पंप के सामने उसको रोके हैं। रोकने के पश्चात उसमें एक महिला अंशु सिंह और 2 जेंट्स थे, एक शशांक खरे और एक फैजमान ड्राइवर था। तीनों व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे। बीच में बैग रखा हुआ था। बैग में रखा हुआ सामान हमने पूछा कि क्या रखा हुआ है, तो उसमें हेवा हवाली करते हुए हिकमत अमले से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए इसमें रखे हुए हैं, जिसकी जो है तस्दीक करने के लिए हम उसको चौकी लेकर के आए हैं। और बैग में जो है उसकी चाबी लाख लगा हुआ था, तो चाबी गुमना बताई। और फिर हमने उसको पंचनामा तैयार करके जो है उसको बैग को खुलवाए और उसकी काउंटिंग की गई है। तो काउंटिंग पर से जो 80,01,000 रुपये उसमें मिले। और उसी समय हमने तत्काल जो है इनकम टैक्स के अधिकारियों को बुला लिए हैं। तो बुलाने के पश्चात जो है हमने जब्ती की कार्रवाई किए हैं उसमें, और उनसे पूछताछ अभी जारी है। अभी इनकम टैक्स से संबंधित है या हवाले से संबंधित है, अभी पूछताछ हमारी जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर के ग्राम रंभापुर में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्वीकृति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन का निर्माण 2.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया। 337 लाख की लागत से बने स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के लिए वर्ष 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया था। आज तक नवीन भवन का कार्य शुरू नहीं हो सका। स्कूली छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी छात्र छात्राओं को
नए भवन में पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं ठेकेदार की मनमानी की वजह से यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस बारे में कई बार संबंधित विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। हमारी स्कूल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कारण हम दूसरी संस्था में बैठे हुए हैं और हमें यहाँ पढ़ने में समस्या आ रही है। और हमारी स्कूल का निर्माण कार्य 2021 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन पता नहीं अभी तक बना नहीं है। और हमारी ये मांग है कि हमारे निर्माण कार्य प्रारंभ करें और जल्द से जल्द प्रारंभ करें, और नहीं होता है तो हम कलेक्टर के पास आते हैं। रोज बैठने में समस्या आ रही है। जहाँ 11वीं 12वीं की एग्ज़ाम हो रही है हमारे स्कूल में, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रंभापुर में, और हमारा डेली का रूटीन वगैरह हमें वहाँ कक्ष कम होने के कारण हमें शासकीय कन्या स्कूल में बैठना पड़ रहा है और हमारा डेली का रूटीन बिगड़ गया है और हमें पढ़ने में की समस्या आ रही है। और इस स्कूल का निर्माण की स्वीकृति 5 अक्टूबर 2021 को हुई थी, परंतु अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी निर्माण का कार्य शुरू हो। हम सभी बच्चे मिलकर कलेक्टर के पास जाएंगे और विज्ञापन देंगे। हमारे द्वारा ठेकेदार को भी अवगत करवाया गया। ठेकेदार ने आज तक काम चालू नहीं करा। कम से कम 2-2.5 साल पूर्ण होने आए स्कूल, और आज जब भी 10वीं की परीक्षा वगैरह थी वो अपन बच्चे इधर उधर भटक रहे और स्कूल कन्या में ले जाकर शिफ्ट किए गए और अधिकारी को भी अवगत कराया गया। अधिकारी बोलते 1-2 दिन में चालू कर देंगे और यहाँ पे लोग ये बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर गांव में। हम पंचायत से लेटर बना कर कलेक्टर मैडम को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री तक जाने के लिए हम तैयार हैं और वहाँ भी हम एक लेटर देंगे। मुझे जो जानकारी है वह ये है कि यहाँ का भवन निर्माण कार्य होना है और जिसकी लागत जो है वो 337.94 लाख जानकारी में है। इतने राशि से ये भवन निर्माण होना है। जैसे ही मैंने उक्त पदभार ग्रहण किया, मैंने स्कूल में भवन कक्षों में, अध्यापन कक्षों में का अभाव होने से मैंने PIU के वरिष्ठ अधिकारियों को और हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भवन अधूरा है इस संबंध में जानकारी दी और जो एजेंसी भवन निर्माण करने जा रही है उनसे भी मैंने 2-4 बार इस संबंध में अवगत कराया कि हमारे यहाँ पर बच्चों को बैठने, अध्यापन कार्य करवाने में असुविधा आ रही है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, जल्दी से जल्दी बनाने की आप कोशिश करें ताकि हमारे यहाँ बच्चों को अध्यापन ढंग से कराया जा सके। मगर हर बार कार्यवाही की बात कहकर अधिकारी भी अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ठेकेदार पर अधिकारी मेहरबान है, यह एक बड़ा सवाल है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ के आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की बातें अपडेट के लिए आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।